तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप एसएससी, जीडी या एएलपी या फिर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो समझिए आप इस वीडियो पर बहुत ही सही आए हो, क्योंकि आज मैं आपको एडवांस मैथ का क्या बताने जा रहा हूँ, त्रिकोणमिति का क्या बताने जा रहा हूँ, बेसिक बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको एक वीडियो बना दी है, आप उस वीडियो को देखें क्योंकि उसके अंदर ही मैंने बहुत सारा बेसिक बताया है। और आज मैं आपको दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, या दूसरा पार्ट है, तो इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन आपको बेसिक समझाऊंगा। और जो जितने हमारे फॉर्मूले हैं तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा और मैं आपको कुछ बेसिक जानकारियाँ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ क्या ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बन कैसे आया। तो मैं आपको एक बता देता हूँ सिद्ध कर कर, दोनों आप सिद्ध आराम से कर सकते हो और मान को निकाल सकते हो। सिद्ध करने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट क्या माइंड में याद रखें क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये अभी इंटर की पढ़ाई नहीं रही, ये आपकी कंपटीशन की पढ़ाई है। अगर आप सिद्ध करने बैठोगे तो बहुत से बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, तो अभी आप सिद्ध ना करें, डायरेक्ट याद कर लें, वही आपके लिए बहुत ही अधिक काम लाभदायक है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ तब भी सिद्ध कर, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है। साइन की वैल्यू होती है मेरी लंब बटा कड़ होती है, क्या होती है, लंब बटा कड़ होती है। और किसका चिन्ह लगा है, मेरा प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा देता हूँ। और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, मेरी आधार बटा कड़ होती है, क्या होती है, आधार बटा कड़ होती है। और क्या लगा है मेरा, इनमें स्क्वायर लगे हैं तो मैं इसके अंदर स्क्वायर चढ़ा दूंगा। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, मेरी कॉस थीटा की, और ये वैल्यू मेरी साइन थीटा की है। तो क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कड़ स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा, कड़ से कड़ भाग जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो ऊपर क्या बचेगा मेरा, आधार स्क्वायर बचेगा, और प्लस और ये क्या बचेगा मेरा, लंब स्क्वायर बचेगा। अब आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तभी आपको ये अगला स्टेप समझ में आएगा, नज़र समझ में नहीं आने वाला है। तो इससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप ये वीडियो को बाद में देखें, पहले आप मेरी पिछली वीडियो अवश्य देखें। तो क्या करूंगा मैं, आपको पहले बताया मेरी पिछली वीडियो में कि ये मेरा समकोण त्रिभुज होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये मेरा कड़ होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, ये मेरा आधार हो जाएगा और ये मेरा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, कड़ स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है मेरा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कड़ स्क्वायर की भुजा है जो इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है, इनके वर्गों के योग के बराबर होती है। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये मेरा कड़ स्क्वायर लिखा हुआ है, बराबर लगा हुआ है, यानी कि दोनों चीज कैसी है मेरी, बराबर है, यानी कि ये भी बराबर है तो ये भी बराबर है। यानी इसे लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या करूंगा, अब इनकी जगह पर कड़ स्क्वायर को यूज कर लूंगा, क्या करूंगा, कड़ स्क्वायर यूज कर लूंगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा, कड़ स्क्वायर अपॉन नीचे क्या था मेरा, कड़ स्क्वायर। ठीक है, कड़ से कड़ स्क्वायर कट जाएगा, कितना बचेगा मेरा, वन बचेगा। तो मेरा वन आ चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया है वन कैसे आया है, तो आप इन दोनों को प्रूफ कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा प्रूफ आप मान, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप प्रूफ ना करें, डायरेक्ट इनका मान याद रख लें। क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब आपने तीनों फॉर्मूले ये याद कर लिए। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, क्योंकि एक जैसे फॉर्मूला मैंने पीछे भी दिखाई थी पिछली वीडियो में। तो ये देखिए पहले वाली वीडियो की, साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1, यानी कि इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है। ठीक है, तो मैंने इसका मान आपको अच्छे तरीके से बताया पिछली वीडियो में, पूरा सॉल्यूशन तक बताया कैसे बनाया, जिस तरह मैंने इसका बताया उस वाली वीडियो में तीनों का सॉल्यूशन बताया है। तो क्या करना है, इसमें क्या लगा है मेरा डॉट, इसमें क्या लगा है प्लस। सबसे पहले आपको यही अंतर देखना है, क्या इसमें प्लस इसमें डॉट, क्या है इसमें प्लस इसमें डॉट, इसमें स्क्वायर है इसमें स्क्वायर नहीं है। यानी कि जब हम कोई चीज को जोड़ते हैं, जैसे मैं 50 में 2 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाता है, 52 होता है, यानी कि पास में ही रहता है। अगर मैं 50 में 2 से गुणा कर देता हूँ तो कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। इसी तरह मैंने क्या किया है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो आपको क्या देखना है, जब जोड़ेंगे तो पास में ही पहुंचते हैं। यानी कि वो तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि कॉस साथ में कैसे आया। ठीक है, क्या, जब हम जोड़ते हैं तो पास में ही पहुंचते हैं। यानी कि साइन के बगल में क्या होता है भाई मेरे, साइन के बगल में कॉस ही तो होता है, तो जोड़ देंगे तो बगल में आ जाएंगे। अगर मैं साइन में गुणा कर दूं
तो कहाँ पहुंच जाऊंगा, दूर पहुंच जाऊंगा। जिस तरह इधर देखिए मैंने 50 में 2 का गुणा करा 100 पहुंच गया, 50 में 2 जोड़ा तो 52 हुआ था। इस तरह इसमें गुणा करूंगा तो फिर लास्ट में पहुंच जाऊंगा। लास्ट में क्या था मेरा, कोसेक था। तो गुणा करने में कहाँ पहुंच रहा था, दूर, और प्लस वाले में कहाँ, पास में ही। ये आपको एक थोड़ा सा अंतर समझना है, आप खुद ही समझ सकते हो, वो तो मैंने सही समझा दिया आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या ये फॉर्मूले अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तीनों फॉर्मूले ये थे, और 3 फॉर्मूले में पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, तो मैं आज आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा बताने वाला हूं, और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अच्छे तरीके बेसिक से बताया था, मगर आज मैं आपको बहुत ही डीपली बताने वाला हूँ पाइथागोरस के बारे में और उसके प्रमेय के बारे में। चलिए, ये अगर आपने आज अच्छी तरह से पढ़ ली पाइथागोरस के बारे में, तो आप कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाइए, आपसे सवाल छूटने वाला नहीं है। चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे अदर कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो। तो चलिए, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है पाइथागोरस प्रमेय में कि हमारा पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। तो वो फॉर्मूला क्या दिया था, वो फॉर्मूले के बारे में बताऊँ। वो हमारी त्रिभुज में क्या होती है, 3 भुजाएं होती हैं। अगर मानो कि इसका मान 4 दे दिया, इसका मान 5 दे दिया, तो इसका मान ज्ञात करें। क्या, अगर इसका मान 4 दे दिया, इसका मान 5 दे दिया, तो इसका मान ज्ञात करें। तो पाइथागोरस साहब ने वही कहा कि मैं आपको तीनों भुजाओं को सॉल्व करके बताऊंगा अच्छे तरीके से। तो ये क्या है, मेरी कड़ हुई, ये मेरी क्या है, आधार है, और ये क्या है, मेरी लंब है। ठीक है, ये आपको तीनों भुजा पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला क्या था, तो उस फॉर्मूले के बारे में जान लेते हैं। तो वो फॉर्मूला था मेरा, कड़ स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में कुछ पिछली वीडियो में भी बात कर रखी थी, और मैं थोड़ी सी बात इसके वीडियो में कर लेता हूँ। जैसे कड़ का मान कितना है मेरा, 4 है, 4 स्क्वायर कर देंगे, और क्या है, बराबर है। लंब क्या है मेरा, लंब निकालना है, मुझे पता नहीं है, एक्स मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, या कुछ भी मत मानो, आपकी इच्छा है। और आधार कितना है मेरा, 5 है, तो कितना हो जाएगा मेरा, ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा। ठीक है, जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, या फिर इसको इस साइड ले जाओ तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, रूट हटेगा तो इसके ऊपर ये नहीं, जब स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा। जब ये 9 है, जो कितने का स्क्वायर होता है, 3 का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है मेरी, 3 आ चुकी है। तो इधर पे क्या आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने अब आपको ये अच्छे तरीके बता दिया है कि इसके वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, और अगर आधार का मान निकालना हो तो यही फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं। वैसे ही मैंने तीनों के वैल्यू निकालना आपको सिखा दिए पिछली वीडियो में, तो मैं इसके आगे और चलता हूँ। हर सवाल में क्या दे दिया मेरा, ये त्रिभुज दे दिया है, और एक त्रिभुज का मान दे दिया, और दोनों त्रिभुज का मान पूछा। तो अभी मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों त्रिभुज का मान दे दिया, तो तीसरा त्रिभुज हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। मानो अगर इसका मान हमको कितना दे दिया, 3 दे दिया, तो अब उसने कहा कि भाई इसका मान भी निकालो और इसका मान भी निकालो। तो थोड़ा आपको बता दूं मैं, क्या इधर करेंगे, हम डाल देंगे केस फर्स्ट में कि हमारा छोटी संख्या क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए, और 3 से बड़ा होना चाहिए। क्या, 3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 3 चल सकता है पर 3 से छोटा नहीं चल सकता है। यानी कि n नंबर है जो क्या होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, या 3 के बराबर होना चाहिए। और संख्या कैसी होनी चाहिए, हमारी विषम। क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। इससे हम तीनों के मान निकाल सकते हैं त्रिभुज में। हेडिंग क्या है, जब हमारी छोटी संख्या दी रखी हो, नंबर हो ऑड, तो उससे हम तीनों त्रिभुज के मान कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, क्या करेंगे हम, ऑड संख्या दे रखी हो हमारी विषम संख्या, और 3 से छोटी नहीं होना चाहिए, 3 से बड़ी होना चाहिए विषम संख्या। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा n स्क्वायर माइनस 1/2, और क्या n स्क्वायर प्लस 1/, ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है भाई। इससे मैं तीनों भुजाओं के मान
बड़े आराम से निकाल सकता हूँ। तो मैंने आपको बता दिया है क्या फर्स्ट केस है मेरा कि मेरा सबसे छोटी संख्या हो ऑड, क्या सबसे छोटी संख्या हो विषम। 3 से बड़ी संख्या कौन कौन होगी मेरी, जो 5 होगी, 7 होगी, ठीक है, और 3 से छोटी संख्या हम नहीं लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आ गया कि n का मान 3 दे दिया और कहा कि त्रिभुज की तीनों भुजा हमको बताओ। तो हम कैसे निकालेंगे, क्या पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला लगा के निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो वो कब निकाल सकते थे पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला लगाकर, जब हमको 2 भुजा दे रखी होती तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते थे, मगर हमको एक ही भुजा का मान दे रखा है 3 और 2 भुजा पूछी है। तो क्या करेंगे, हमारा n का मान कितना दे रखा है 3, तो 3 लिख देंगे, और क्या था n का मान, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, और क्या है हमारा 1/2 ये कर देंगे। अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। n का वैल्यू कितनी है मेरी 3 है, 3 कर देंगे, 3 स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे, अपॉन में कितना है 2, 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरा 3 3 का 9 अपॉन 1/2, और कितना हो जाएगा 3 3 का 9 प्लस 1/2, इतना समझ में आया होगा। ये क्या हो जाएगा मेरा 3, ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 8/2, 2 से भाग जाएगा, कितना हो जाएगा 4, इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10, 2 से भाग जाएगा 5। तो ये देखिए भाई मेरे कितना आ चुका है, एक भुजा मेरी 3 दे रखी थी, दूसरी भुजा मेरी 4 आ चुकी है, और तीसरी भुजा मेरी 5 आ चुकी है। जैसे कि मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय से ये मान निकाल कर बताए थे, वही मान आ चुके हैं। वो मान कैसे आ चुके हैं कि उन्होंने अगर समझो एक भुजा दे रखी हो और 2 भुजा पूछा हो तो हम इसको इस तरीके से निकालेंगे। ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है, भुजा निकालने का। अगर 2 भुजा दे रखी हो और 1 भुजा पूछी हो फिर तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा ही देंगे, कोई हमको प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ये आपको सही समझ में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम विषम संख्या फिर से लेंगे। अभी हमने 3 ली थी, तो अगली विषम संख्या हमारी क्या है 5 लेकर बताते हैं और सॉल्व करते हैं। जिस तरह हमारे ये मान आ चुके हैं, यानी कि हमारी ये भुजा 3 थी दे रखी थी और ये हमारी 4 हो जाएगी, ये हमारी 5 हो जाएगी। ये 5 क्या हो जाएगी, तो सबसे बड़ी भुजा होती है तो उसे हम 5 बोलेंगे, और एक भुजा हमको ऑलरेडी दे रखी थी तो एक भुजा हमारी 4 हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, और संख्या विषम संख्या 5 लेकर सॉल्व ले लिया है। विषम संख्या हमारी 5 हमने ले लिया है, क्या ले लिया है 5 ले लिया है। n की वैल्यू कितनी है 5 है, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। एक तो हमारा त्रिभुज का एक वैल्यू दे रखी है और दोनों त्रिभुज का मान निकालना है, ठीक है। पर ये फॉर्मूला कहाँ पर लगेगा, अभी वर्तमान में दिख रहा है, तो वर्तमान में दिख रहा है आपको। ये अभी हम विषम संख्या वाले समझा रहे हैं, सम संख्या वाले बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, और -1/2, अगले में क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1/2। ये आप अच्छी तरीके से याद कर लें और अपनी नोटबुक में नोट कर ले। n का मान कितना है 5 है, मैं अब डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा। मैं और डायरेक्ट सॉल्व करके देता हूँ आपको, क्या 25 हो जाएगा, एक जाएगा, कितना बचेगा 24/2 बचेगा। इसको देखिए 5 का स्क्वायर कितना है 25 है, और एक जोड़ देंगे तो 26/2 हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा था n स्क्वायर प्लस 1/2, 5 का मान क्या है n स्क्वायर कर देंगे, और 1 यानी 25 प्लस 1 26/2, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, काट देंगे, कितनी बार कटेगा मेरा ये 12 दूनी 24 होता है, कट जाएगा 13 दूनी 26 होता है। तो यानी कि एक वैल्यू मेरी 5 आ गई और दूसरी वैल्यू 12 आ चुकी है, तीसरी वैल्यू मेरी 13 आ चुकी है, ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज और देखना है, वो बड़ी गौर से देखना है। क्या मैंने आपको अभी 3 ऑड नंबर से निकाल के दिखाया था, कितना आया था 3 4 5, जो लास्ट में 2 डिजिट है इनके गैप कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो इनका गैप भी देखिए कितना आ रहा है 1 ही आ रहा है, इनका गैप कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं जितनी भी विषम संख्या है मेरी, क्या जितनी विषम संख्या है मेरी जो लास्ट में 2 डिजिट होते हैं उनका मान हमेशा 1 के गैप में आता है। तो मेरी क्या है जी, तो यानी कि
एक त्रिभुज का मान कितना दे रखा था 5, दूसरा कितना आ चुका है मेरा 12। तो अब आपको सोचना समझना नहीं है, डायरेक्ट 13 इसमें हम लिख देंगे। ठीक है, आया समझ में। तो अब आपने तीनों भुजाओं के मान निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम अगली विषम संख्या को लेकर देखते हैं, उसे हम सॉल्व करते हैं। संख्या क्या है मेरी 7 है, तो 7 ले लिया है। अब मैं इसका मान रखूंगा और डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। n का मान कितना है 7 है, तो 7 ले लिया। n का मान 7 है तो कितना हो जाएगा 49, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -1 करेंगे तो 48/2 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे 7 का कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, +1 करेंगे कितना हो जाएगा 50/2 हो जाएगा। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 24 आ जाएगा। इसको करेंगे ये 25 आ जाएगा। तो एक वैल्यू मेरी 7 आ चुकी है, दूसरी वैल्यू 44, सॉरी एक वैल्यू 7 आ चुकी है, दूसरी वैल्यू मेरी 24 आ चुकी है और तीसरी वैल्यू मेरी 25 आ चुकी है। ये देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 2 डिजिट है, कितने का अंतर आएगा मेरा 1 का अंतर आएगा। तो इधर पे भी कितने का अंतर चलेगा मेरा 1 का ही अंतर चलेगा। अगर ये वैल्यू मेरी 24 दे रखी होती त्रिभुज में तो आपको पता है हमेशा, तो ये हमेशा मेरी 25 हो जाएगी और ये हमेशा कितनी हो जाएगी मेरी 7 हो जाएगी। ठीक है भाई, अब आपको ये कुछ है जो याद भी कर सकते हो, 7, 24, 25 डायरेक्ट याद भी कर सकते हो, वरना ही आपको फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो चलिए अब हम अपनी अगली ऑड वैल्यू लेके देखते हैं। तो अगली ऑड वैल्यू लेते हैं हम 9 होती है मेरी अगली विषम संख्या। तो आपको एक ही चीज याद रखना है, क्या जितनी विषम संख्या आती है तो हमेशा ये फॉर्मूला आप दिमाग में याद रख लेना है। n की वैल्यू क्या दे रखी हो और दे रखी हो तो क्या देखना है आपको, n² - 1/2 n² + 1/2। क्या करेंगे 9 है तो 9 लिख देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा मेरा 81 हो जाएगा। 81 में से ये घटा देंगे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 9 की वैल्यू सॉरी n की वैल्यू कितनी दे रखी 9 हो जाएगी, तो 9 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 81 हो जाता है। और 81 में 1 प्लस करेंगे तो 82 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा मेरा 40 बचेगा और इसमें 2 से डिवाइड करेंगे ये क्या बचेगा 41 बचेगा। तो मेरा एक वैल्यू 9 आ चुकी है, दूसरी वैल्यू 40 आ चुकी है, तीसरी वैल्यू 41 आ चुकी है भाई मेरे। अब आप फिर से देखिए इसका अंतर कितना आ रहा है मेरा 1 आ रहा है। तो यानी कि अगर सोचो अगर मेरा इसकी वैल्यू 40 दे रखी हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 41 और ये कितना हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने से समझा देखा होगा। तो अब देखते हैं अपनी अगली विषम वैल्यू लेकर। अगर मानो अगर आपको कंफ्यूज हो रहा हो कि सर आप इधर पे ही क्यों 40 रख रहे हो, इधर पे भी तो रख के देखिए। तो हाँ, अगर हम इधर पे 40 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा इधर पे मेरा 9 आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू में अंतर 1 का हमेशा चलेगा, चाहे इससे चले 1 का अंतर चाहे इससे चले 1 का अंतर। ठीक है, क्या है मेरी 11 है तो 11 ले लेते हैं। तो ये देखिए मैंने 11 ले ली, आपको फॉर्मूला बता दिया ए है। तो 11 की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 11 है, दूसरा n स्क्वायर करेंगे 11 का कितना हो जाएगा 121 हो जाता है, सॉरी। ठीक है, तो मेरा अगला वैल्यू क्या है ऑड नंबर 11 है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो n का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी अगर 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 121 हो जाता है। और एक घटा देते हैं यानी कि एक सब, तो यानी कि एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये मेरा 120 हो जाएगा। और इसमें देखिए n की वैल्यू 11 है, n का स्क्वायर सॉरी 11 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, +1 करेंगे कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 122/2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे 2 से, ये कितना हो जाएगा मेरा 60 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा मेरा 61 हो जाएगा। यानी कि कितना आ चुका है 11
और 60 और 61 ये दिखाई दे रहा है आपको, यानी कि इस तीनों त्रिभुज के मान आपको समझ में आ चुके हैं। तो अब चलिए अब अपने विषम त्रिभुज के बारे में देखते हैं। अगर हमारी विषम संख्या दे रखी हो तो उसके मान हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए मैंने आपको केस फर्स्ट अच्छे तरीके से समझा दिया है। केस फर्स्ट में क्या था, मैंने अभी आपको ऑड संख्या लेकर बताया था। अब क्या है, मेरा इवन नंबर बता रहा हूँ। अगर मानो कि एक त्रिभुज का मान आ जाता है और दो त्रिभुजों का मान पूछा जाता है तो क्या करेंगे, ठीक है। आपको एक चीज याद रखना है, क्या वो, कि आपको 6 से छोटा नहीं लेना है। आप कहोगे भाई क्या 4 है जो 2 है जो, ये भी तो मेरे इवन नंबर है। हाँ तो मेरे इवन नंबर है, हाँ भाई मेरे इवन नंबर है, तो मैं इससे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ। क्या होना चाहिए, मेरी 6 से होना चाहिए एन की वैल्यू, या फिर मेरी 6 से हमेशा बड़ी होना चाहिए, 6 से छोटी नहीं होना चाहिए। मैं बता दूं आपको, तो पहले ये इवन वैल्यू यानी सम संख्या क्या लेंगे, हम 6 लेंगे और हम सॉल्व करेंगे। एन की वैल्यू कितना है, 6 है, और दूसरा क्या है हमारा, एन की वैल्यू कितना था, 6 था, तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, -4/4। अगली क्या है मेरा, देखते हैं, 6 की एन की वैल्यू 6 है, तो 36 + 4/4 हो जाएगा। ये देखिए ये मेरी 6 है। दूसरी क्या हो जाएगी, ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 36 में से कितना जाएगा, 4 जाएगा, 32 बचेगा अपॉन 4। 36 में 4 ऐड कर देंगे तो ये 40/4 हो जाएगा। क्या करेंगे, इनका डिवाइड कर देंगे, कितना बार जाएगा ये मेरा, और ये देखिए ये कितनी बार जाएगा, ये मेरा कितना बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और ये मेरा जाएगा 8 बार जाएगा, ठीक है। तो मेरी वैल्यू क्या निकल के आई हुई है त्रिभुज की, ट्रिपलेट कितनी हुई मेरी, 8, यानी कि मेरा ट्रिपलेट क्या हुआ, देखिए भाई मेरे 6, 8, 10, तो मेरा ट्रिपलेट ये देखिए आ चुका है क्या, 6, 8, 10, ठीक है। तो इनमें एक चीज आपको दिखाई दे रहा होगा, इनमें अंतर कितने का है भाई, मेरे 2 का अंतर है, और ऑड वाले में कितने का अंतर था, 1 का अंतर है। ऐसा मत कर देना कि अगर त्रिभुज की वैल्यू दे रखी हो मेरी कितनी, ये दे रखी हो मेरी 3 और ये दे रखी हो मेरी 4, तो इसे आप 5 ही करोगे, ठीक है, क्योंकि इनमें 1 का अंतर है। ऐसा मत कर देना आप कि आपको बताया कि ये भी हमारी क्या है, मेरी सम संख्या है, तो आप इसे 6 मत कर देना भाई मेरे, क्योंकि मैंने बताया कि 6 से हमेशा ऊपर ही बड़ी वैल्यू का मान निकाल सकते हैं, छोटी का वैल्यू का मान नहीं निकाल सकते। तो एक इसमें आ जाएगी मेरी ऑड संख्या में, तो ये हो जाएगा 5। इसका अंतर कितना था, ऑड वाले का 1 था, और इसका अंतर कितना है, 6 है, ठीक है। तो अब आपने 6 देखा, तो अब देखिए हम इसका और आगे क्या है मेरा, अगर सम संख्या निकालना हो, अगर मेरी सम संख्या, ये मेरा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको बोर्ड पर, अगर सम संख्या दे रखी हो और पूछा ले कि यानी कि ट्रिपलेट बताएं, यानी कि त्रिभुजों के मान बताएं, तो हमें इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर एक त्रिभुज का मान दिया हो, 3 ट्रिपलेट पूछा हो, अब क्या करेंगे, 6 की जगह क्या देखेंगे, अगली सम संख्या हम 8 देंगे। 8 का स्क्वायर कितना होता है, कुछ नहीं होता है, सॉरी, क्या करेंगे हम 8 देखेंगे, 8 है तो एन की वैल्यू रख देंगे, 8 आ जाएगा। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है, 46 होता है। 46 में मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, आप करते रहना। क्या 8 का स्क्वायर कितना होता है, 46 होता है, -4 करेंगे, कितना हो जाएगा मेरा, 60 हो जाएगा। 60/4 लिख देंगे इधर पर, और ये क्या है मेरा 6 8 का स्क्वायर कितना होता है, 6 होता है, +4 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। 68 इसमें भी हम लिख देंगे, क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार कटेगा मेरा, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से इसमें हम डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटेगा मेरा, ये कटेगा मेरा 15 बार कटेगा। इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा भाई, अब आपको खुद ऑटोमेटिकली पता हो जाना चाहिए कि ये मेरा कटेगा भाई मेरे 70 बार, क्योंकि इसमें गैप हमेशा 2 का होता है, ठीक है। ये देखिए मैं
ठीक है, तो आपको इतना समझ में आना चाहिए, अगर मेरी सम डिजिट दे रखा है तो लास्ट में क्या अंतर आएगा, 2 का अंतर आएगा लास्ट वाले डिजिट में। 8 आ गया तो ये 15 आ गया, तो ये कितना आ गया मेरा 17 आ गया। अंतर कितना है, मेरा 2 का है। तो यानी कि मेरे तीनों ट्रिपलेट आ चुके हैं भाई मेरे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला सॉल्व कर। जैसे कि अगला इवन नंबर क्या होता है भाई मेरे, अगला इवन नंबर होता है मेरा 10 होता है। 10 को हम इसकी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये आप फॉर्मूले आप याद कर लेना, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूलों के आप याद कर लेना। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब 10 आ जाएगा, n की वैल्यू दे रखी है तो n का वैल्यू 10 थी, तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है 100 होता है। 100 - 4 करेंगे तो कितना होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 96.4 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 100 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 4 से इसमें मैं डिवाइड कर लूंगा। ठीक है, ऐसे 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार जाएगा मेरा, ठीक है, तो अगर मैं इसमें 4 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा मेरा ये जाएगा 24 जाएगा। तो अब आपको एक वैल्यू पता चल चुकी है, तो इसकी लास्ट वाली वैल्यू क्या आएगी, 2 का हमेशा डिफरेंस होता है, तो ये हमारी 26 हो जाएगी। एक वैल्यू कितनी है मेरी 10 है, दूसरी 24 है, अगली 26 है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको कि ये ट्रिपलेट आपको निकालना अच्छे तरीके से आ गए होंगे। मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाया है आपके लिए। तो मैं अब आपके लिए अगली वीडियो फिर बाद में लेके आऊँगा, तो इधर पे मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो अब आपने अच्छे तरीके से निकालना सीखे होंगे। विषम संख्या और सम संख्या दे रखी हो तो तीनों त्रिभुज के मान हम कैसे अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं।